बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ नाजरीन, अंगूठे पर तेल लगाने से बिनाई तेज हो जाती है। नाक पर तेल लगाने से डिप्रेशन खत्म हो जाता है। नाजरीन, अगर आप थक जाते हैं तो अमरूद गला हुआ खा लिया करें। चेहरे पर सुंबुल के पत्तों का रस लगाने से दाने नहीं निकलेंगे। जलेबी को दूध में खाने से बदन का दर्द दूर हो जाता है। दूध जलेबी पट्टों के खिंचाव को खत्म करती है, सर के शदीद दर्द को ठीक करती है और ज़हनी सुकून देती है। हिचकी की अक्सर वजह मैदे की खुश्की होती है। कलौंजी को बारीक पीस कर मक्खन में मिलाकर खाने से हिचकी रुक जाती है। ठंडा पानी गले के लिए भी नुकसानदेह है। ये दिल की धड़कन की रवानी भी मुतासिर करता है। ज़बान की तुतलाहट का मसला हो तो सुबह शाम शहद खाएं और ज़बान पर मल लिया करें। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है वो रोज़ाना खजूर खाएं। इसके अलावा लाल चुकंदर भी उनके लिए बेहतरीन है। नाश्ते में और रात के खाने में बंद गोभी खाने से मोटापा जल्दी दूर होता है। जिस्म की चर्बी को पिघलाना है तो कच्ची हरी मिर्च दोपहर के खाने के साथ खाओ। कच्चे चावल खाने से गुर्दों में पथरी पैदा हो जाती है। जोर लगाकर पाखाना करने से मसाने को नुकसान पहुंचता है। तली चीजें खाने से बदहजमी हो जाए तो अजवाइन फाँक लेने से बदहजमी दूर हो जाएगी। मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान को शकरकंदी लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए, मगर शकरकंदी खाने के बाद कोई मशरूब नहीं पीना चाहिए। खाली पेट सोने से उम्र कम हो जाती है। जो औरतें कच्ची पक्की रोटी पकाकर खाती हैं उनको कब्ज की शिकायत हो जाती है। जिस घर में शादी के लिए रिश्ते कम आते हों उस घर में छत पर परिंदों के लिए दाने पानी का इंतजाम किया करें। गैर ज़रूरी बालों पर बार बार हाथ लगाने से उन बालों की अफजाइश बढ़ जाती है। एक तहकीक के मुताबिक रात को सोने से कबल चाय पीना आपकी नींद को मुतासिर करता है। चाय रात को पेट का दर्द और बदहजमी का बाइस बनती है। काली मिर्च पीस कर सहन में डालने से कीड़े मकोड़े नहीं आते। जिस घर में मुसीबतें परेशानियां ज्यादा आने लगे वहां बकरी पाल लिया करें। जिस घर में मकड़ी के जाले ज्यादा हो जाएं वहां काला जादू असर करता है। चेहरे का रंग काला पड़ने लग जाए तो चेहरे पर दही की मलाई लगा दो, चेहरा दोबारा सफेद होने लगेगा। मिर्चों की जलन हाथों से दूर करनी है तो हाथों को चीनी वाले पानी से धो लें। जिन लोगों को बुखार ज्यादा होता हो उनके लिए बकरी का दूध बेहद मुफीद है। अखरोट खाओ, सांस का मर्ज नहीं होता। वहम की बीमारी हो तो सजदे लंबे किया करो। नाश्ते के अंदर ज्यादा मीठा इस्तेमाल करने से शुगर का मसला हो सकता है। गुलाब के फूल कमरे में रखने से ज़हनी सुकून मिलता है। ज्यादा पसीना आता हो तो खरबूजा ज्यादा खा लें। अनार मैदे की सोजिश और दिल के दर्द में अक्सीर है। गन्ने का रस पीने से सारी जिस्मानी थकावट दूर हो जाती है, कमजोरी दूर होती है और बदन सेहतमंद हो जाता है। अगर आंतों के जख्म हों तो बैर का इस्तेमाल बेहद फायदा देता है। मिट्टी के प्याले में ऊँटनी का दूध डालकर पी जाएं, बदन में ताकत आ जाती है। मिश्री खाने से याददाश्त तेज होती है। फालिज के मरीज रोजाना शाम 4 बजे अदरक का कहवा जरूर पी लिया करें। जिन लोगों को हमेशा अपना मैदा ठीक रखना है वो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करें। सूरजमुखी के बीज दिल के पट्टों को मजबूत बनाने के लिए अहम है।
रात के खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ चूस लिया करो। इंशाल्लाह बदहजमी कभी नहीं होगी। ये गुड़ का छोटा सा टुकड़ा मैदे की कई बीमारियों से बचाता है। कच्ची रोटी और कच्चे फल इस्तेमाल करने से सहन कमजोर हो जाता है। सोने से कबल इसबगोल का इस्तेमाल या नीम गर्म पानी पीना गुर्दों को साफ कर देता है। ज्यादा देर तक जीना चाहते हो तो सादा खुराक खाओ। बहुत कम बीमारियों के अंदर मुब्तला होंगे। भिंडी का सालन खाने से खून में शुगर की मिकदार नहीं बढ़ेगी। सर पर दानों का निकलना आपका दिमाग कमजोर होने की अलामत है। सूरह फातिहा शरीफ पढ़कर सोने से रात को बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। आयतल कुर्सी पढ़ो, भूलने की बीमारी दूर हो जाएगी। चेहरे पर बंद गोभी का छिलका लगाकर सो जाया करो। चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। कान में शदीद दर्द हो तो रात को कान के अंदर लहसुन का एक दाना रख कर सो जाओ। सुबह को दर्द वगैरह गायब हो जाएगा। निहार मुंह मेथी दाना चूस लेने से 70 साल तक मोटापा नहीं आएगा। सर के बाल अगर सामने की जानिब से सफ़ेद होना शुरू हों तो ये खुश नसीबी और बरकत की अलामत है, और दाएं और बाएं से सफ़ेद होना शुरू हों तो ये सखावत की निशानी है, और पीछे की जानिब से सफ़ेद होना शुरू हों तो ये बदबख्ती की अलामत है। खाने के फौरी बाद सोने से अच्छा है कि भूखा सो जाएं। भूखा सो जाना ज्यादा सेहतमंद हो सकता है। एक गिलास पानी का पीने से दिमाग 14% तेजी से काम करता है। जोड़ों के दर्द के लिए मेथी दाने का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद जाना जाता है। नींद में खर्राटे आने का मसला हो तो सरसों के तेल के कतरे नाक में डाल लो। जिंदगी भर खर्राटे नहीं आएंगे। जिसकी आवाज बैठ जाए वो सौंफ के दाने चूस लें, गला उसी वक्त खुल जाएगा। टूटे हुए बर्तन में पानी पीने वाले का रिस्क तंग हो जाता है। अगर आप अपने जिस्म को हमेशा चुस्त रखना चाहते हैं तो नाश्ते में एक उबला हुआ अंडा जरूर खा लिया करें। चावलों के बाद दूध हरगिज ना पिएं। बच्चों को चाय हरगिज ना दें। क्या आपको मालूम है सबसे पहले दुनिया से शहद वाली नेमत उठाई जाएगी? मछली खाने से जिस्म में खून नहीं जमता। अपने महबूब इंसान के साथ रहने से आपका डिप्रेशन कम होता है और आपकी जिंदगी में इजाफा हो जाता है। औरत वजन कम करना चाहती है और हमेशा दुबली पतली नजर आना चाहती है तो अदरक पिसा हुआ आधा चाय का चम्मच, ग्रीन टी 1 चाय का चम्मच, शहद 1 चाय का चम्मच, पानी 1.5 कप किसी बर्तन में डालकर अदरक और ग्रीन टी डालकर चूल्हे पर रख दें। जब पानी 1 कप रह जाए अब उसमें शहद डालकर मिक्स करके नीम गरम पी जाएं। सुबह शाम पीने से हफ्ते में आप जबरदस्त वजन में कमी महसूस करेंगे और स्मार्ट होते जाएंगे। बालों में दूध लगाने से बालों की जड़ों को और सर की जिल्द को कुव्वत और ग़िज़ाइयत मिलती है। जख्म की सूजन को दूर करना है तो प्याज को जला लें, उसमें हल्दी मिलाकर जख्म पर लगाएं। जिनका मैदा खराब रहता हो वो आलू के पानी में इसबगोल मिलाकर रोजाना निहार मुंह पी लें। अगर आपके सर के बाल झड़ने लगे तो उबले हुए चावलों के पानी से सर को धो लेने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। बदहजमी के मसले में उबले हुए चावलों का पानी पीने से फौरन बदहजमी का मसला ठीक हो जाता है। अगर अपने दिमाग को हमेशा ठीक रखना है तो कभी भी पेट भरकर खाना ना खाएं। हर जुम्मे को हाथों और पाँव के नाखून जरूर साफ करें। जुम्मे वाले दिन नाखून साफ करने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। झूठ कसरत से बोलने वाले दूसरों का झूठ
पकड़ने के माहिर होते हैं। जब वजू करना मुश्किल लगे तो ये सोच लिया करो कि अपने गुनाहों को धोने जा रहा हूँ। जिस बंदे को शुगर का मसला हो, उसको मुसलसल ऊँटनी का दूध पिलाने से शुगर दूर हो जाती है, जल्दी आराम आ जाता है। ऊँटनी का दूध अगर हामला खवातीन पीती रहें तो उनका बच्चा गोरा पैदा होता है। दस्तरखान पर बैठो तो हाथ को काबू में रखें। किसी के घर जाओ तो अपनी नज़र को काबू में रखें। किसी मजलिस में अपनी ज़ुबान को काबू में रखें। नमकीन चीज़ों का बकसरत इस्तेमाल करना बिनाई के लिए मुज़िर होता है। खुश्क खांसी अगर रात को सोने ना दे तो सुबह शाम एक शहद का चम्मच 6 दाने काली मिर्च मिलाकर खा लें। इंशाअल्लाह खांसी में सुकून मिलेगा। चंद दिनों में खांसी खत्म हो जाएगी। कम सोना आपकी उम्र में कमी लाता है। अगर दांतों पर सख्त मैल जम गई हो तो कीकर का कोयला लेकर दांतों पर मल लें, फिर अच्छी तरह धोएं। पालक कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है। पालक आंखों की सेहत के लिए अच्छी शय है। जो लोग वजन में कमी करना चाहते हैं वो पालक का इस्तेमाल जरूर किया करें। टांगों में जिस्म में दर्द हो तो गर्म पानी का गुस्ल इनका बेहतरीन इलाज है। मोच आने की सूरत में बर्फ की मालिश करें। लटकी हुई जिल्द और झुर्रियों के लिए अनार बहुत मुफीद चीज है। जरूरत से ज्यादा सोने वाला बंदा ज्यादा उदास रहता है। सिंघाड़ा मर्दाना कमजोरी में मुफीद है। ताज़ा टमाटरों के ज्यादा इस्तेमाल से लिकोरिया ठीक हो जाता है। जोड़ों के दर्द को रोकने के लिए नीम के पत्तों की मालिश किया करें। चने और जौ के आटे की रोटी पकाकर खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है। ज्यादा प्याज के इस्तेमाल से आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ सकती हैं। खाने के फौरी बाद नहाने से फालिज होने का खतरा है। नाक की बदबू दूर करने के लिए चुटकी भर फिटकिरी थोड़े से पानी में हल करके नाक में डाल लें। शुगर के मरीज लोग जौ के आटे की रोटी से या जौ के दलिए से नाश्ता करने की आदत बना लें। सर की खुश्की को दूर करने के लिए लीमू का टुकड़ा सर पर मलें, खुश्की खत्म हो जाएगी। रात को सोते वक्त अपना सर बिल्कुल भी ढांप कर मत सोया करें। पेट की तमाम बीमारियों से निजात चाहते हैं तो पुदीने के पत्ते चबाते रहा करें। ज्यादा चाय पीने से दांत कमजोर होते हैं। ज्यादा नमक का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। साइकिल चलाओ, टांगे मजबूत होंगी। अगर खाने से कबल शहद में थोड़ी सी दालचीनी मिलाकर खा लें तो खाना जल्दी हजम हो जाता है।